राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने वीसी के जरिए मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने ये जानकारी भी दी है कि मतगणना के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के नतीजे हैं। 23 नवंबर को ये नतीजे आने हैं। मतगणना 7 केंद्रों पर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी, जिसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की भी पालना की जाएगी। 7 मतगणना केंद्रों पर कुल 98 टेबल्स हैं, जहां पर 141 राउंड में ईवीएम के मतों की गणना की जाएगी। शनिवार सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। वक्त बहुत ज्यादा बचा नहीं है। कल 23 तारीख है और कल सुबह के लिए अभी से तैयारियां सारी इंश्योर की जा चुकी हैं। पर्याप्त संख्या में मतगणना कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है। ईवीएम मशीनों को निर्धारित प्रोटोकॉल और प्रक्रिया की पालना करने समेत त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और मतगणना के रुझानों और परिणामों की जानकारी समय समय पर साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए मीडिया सेंटर्स का संचालन करने समेत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि ईटीपीबी की गिनती के लिए 39 टेबल्स लगाई गई हैं। 23 नवंबर को सुबह 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो मत डाले गए उनकी गणना शुरू होगी और उसके बाद ईवीएम्स के वोट्स गिने जाएंगे। और हमारे सहयोगी तनुज डूंगरपुर से लाइव जुड़ चुके हैं और भूपेंद्र जुड़ चुके हैं टोंक से लाइव। कल रिजल्ट का दिन है। भूपेंद्र और तनुज, आप दोनों से जानना चाहेंगे कल के लिए क्या तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से की गई हैं। सबसे पहले तनुज आप बताइए। और इससे पहले पोस्टल बैलेट बैठना हो। इसी के साथ ही यहाँ कार्मिकों का प्रशिक्षण और जो अधिकारी है जिला स्तर के, उन्होंने निरीक्षण भी कर दिया है और प्रशिक्षण भी पूर्ण कर दिया है। वही सुरक्षा की चाक चौबंद के लिए पुलिस और सेना के जवान भी तैनात है। इसके अलावा मतगणना के समय शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को भी डाइवर्ट किया गया है। इसी के साथ ही शहर में अलग अलग स्थानों पर रिजल्ट की भी घोषणाएं की जाएगी। उसके लिए प्रशासन की ओर से शहर के लक्ष्मण मैदान में भी व्यवस्था की गई है और अन्य स्थानों पर भी व्यवस्था की जी बिल्कुल। तो व्यवस्थाएं सारी कर ली गई हैं और बस कल का इंतजार है। कुछ ही घंटे बचे हैं और कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी और कुछ ही घंटों में 3 घंटों के लगभग वक्त लगेगा। उसके बाद जो क्लियर रुझान है वो भी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। 7 सीटों का रिजल्ट कल 23 तारीख को आप सबके सामने होगा। किसके सर पर सजेगा जीत का ताज और किसे सामना करना होगा हार का, ये कल साफ हो जाएगा। लेकिन ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प राजस्थान के लिए रहे और बहुत दिलचस्प इसलिए क्योंकि राजस्थान की हर दिशा में अलग अलग शहरों में जहां के समीकरण अलग हैं, हर शहर का हर विधानसभा सीट का जो जातिगत समीकरण है या फिर फैक्टर्स हैं, सब अलग अलग हैं। तो इसीलिए बहुत दिलचस्प एक तरीके से मिनी जनरल इलेक्शंस आप इन उपचुनावों को मानकर चल सकते हैं। अब कल पता चल जाएगा कि बीजेपी को बढ़त मिलेगी या फिर कांग्रेस को बढ़त मिलती है। हमारे सहयोगी दौसा से जुड़ चुके हैं। दौसा में भी तैयारियां हो चुकी हैं विष्णु, और कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। किस तरीके की तैयारियां की गई हैं कल के लिए, क्या जानकारी? तो आपको बताना चाहता हूँ, दौसा विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 23 नवंबर को कल से शुरू होगी और ये 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गणना होगी और दौसा में उपचुनाव की जो मतगणना होगी उसके लिए कुल 17 टेबलें लगाई गई हैं और 18 राउंड होंगे। इसमें सबसे पहले पोस्टल बैलेट की जो मतगणना होगी उसके लिए 3 टेबल लगाई गई हैं और बाकी जो 14 टेबलें हैं वो जो ईवीएम की गणना के लिए लगाई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है। जो मुख्य द्वार पर जो होगी राजस्थान पुलिस के जवान होंगे और जो पीजी ब्लॉक है जहाँ पर मतगणना होगी वहाँ पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ रहेंगी और साथ में जो अंदर जो मतगणना कक्ष में है तो वहाँ पर बीएसएफ के जवान होंगे। दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज के पीजी ब्लॉक में कमरा नंबर 13 में मतगणना होगी और 4 जो टेबल लगी हैं अलग से वह है ईटीबी की गणना होगी और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और 6 बजे से जो कार्मिक हैं या और पत्रकार हैं, पुलिस हैं, उन सभी की 6 बजे से
एंट्री कर दी जाएगी और आपको बात करें कि सारे की जो भी मतगणना होगी उसकी वीडियोग्राफी भी विष्णु कराई जा रही है। हमारे साथ तनुज का रुख कर लेते। तनुज हमारे साथ जुड़े हैं डूंगरपुर से। तनुज, 84 और सलुम्बर, इन 2 सीटों को लेकर मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। तैयारियां मतगणना के लिए हो चुकी हैं। कल सबसे पहले बैलेट पेपर के माध्यम से जो वोट डले उनकी गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। कितने बजे तक माना जाए कि जो क्लियर रुझान है वो आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि 8 बजे से गिनती शुरू होगी तो 10 बजे के लगभग क्लियर हो जाएगा, क्या जानकारी? 84 उपचुनाव को लेकर सभी में मांग बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 बजे से जनगणना शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट होगा, उसमें 15 से 20 मिनट लगेंगे और 20 राउंड का है तो लगभग 10:30 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जी। इस बार चुनाव में बीजेपी और बीएपी के बीच जो मुकाबला कड़ा है, ऐसे में गणना को लेकर विशेष सावधानी भी बरती जाएगी। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों में भी थोड़ा सा विशेष मॉनिटरिंग रखी जाएगी। तो लगभग 11 बजे तक रिजल्ट स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल 11 बजे तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तमाम अन्य अलग अलग जो पार्टीज के प्रत्याशियों के जो समर्थक है वो भी कल मौजूद रहेंगे। किसी के चेहरे खिले हुए मिलेंगे विष्णु, किसी के चेहरों पर मायूसी भी मिलेगी क्योंकि जीतना किसी एक प्रत्याशी को है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल और जवानों की तैनाती की जा रही है। क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कई बार रिजल्ट वाले दिन भी जिन लोगों को हार का सामना करना पड़ता है, कई बार कई कार्यकर्ता भावुकता में हार जो है वो पचा नहीं पाते और कई बार कई घटनाएं हो जाती हैं। तो किसी तरह का उपद्रव ना मचे, सब शांतिपूर्ण हो, इसके लिए जवानों की तैनाती की गई है। जी हाँ, देखो वैसे तो राजस्थान में 7 सीटों के चुनाव हुए हैं, लेकिन सबकी निगाह दौसा पे होगी। दौसा शुरू से ही हॉट सीट रहा है। यहाँ पर कैबिनेट मंत्री किरण मीना के भाई जगमोहन मीना लड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस से सचिन पायलट के कासम का और दौसा सांसद मुरारीलाल मीणा के विश्वास पात्र जो डीसी बेरवा है, उन्होंने कड़ी चुनौती भाजपा को दी है। तो यह कहा जा सकता है कि यह भाजपा और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों के वोट मतदाताओं में दूरीकरण भी हुआ है और दोनों ही प्रघात के शिकार भी हुए हैं। ऐसे में चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाएगा ये कहना बहुत कठिन है। और ये सुरक्षा के लेकर इस लिहाज पे जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जो पीजी कॉलेज जहाँ मतगणना की वहाँ पे मुख्य द्वार पर राजस्थान पुलिस का पहरा रहेगा, जो कड़ी जांच के बाद जिनके पास पासधारी है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद में अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां रहेंगी और जहाँ पर पीजी ब्लॉक में जहाँ मतगणना होगी कमरा नंबर 13 और उसके आसपास के जो कमरा है उसमें बीएसएफ के जवान लगाए गए हैं। और इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की है कि किसी भी परिंदा भी पर नहीं मार सकता और बिना प्रवेश भी है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है गिनती भी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ वोटिंग भी होनी चाहिए। और वैसे तो इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे सहयोगी देवेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, महेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं नागौर से। और उपचुनाव खीवसर की मैं बात करूं, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं महेंद्र? चूंकि इलेक्शन वाले दिन वोटिंग तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गई, लेकिन जो रिजल्ट का दिन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ही घंटे बचे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल, खीवसर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव को लेकर कल मतगणना होगी और मतगणना को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसी भी तरह की शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है। प्रशासन की तरफ से 3 लेयर सुरक्षा की गई है। जी 3 स्तरीय सुरक्षा प्रशासन की तरफ से की गई है। इसके अलावा सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कितने राउंड्स में माफ कीजिएगा मतगणना शुरू हो जाएगी? कितने राउंड की मतगणना खीवसर में रहने वाली है? कितने बजे तक खीवसर उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाएगा? क्या जानकारी? एक रुझान जो होता है वो 10 साढ़े 10 तक क्लियर हो जाएगा। जी देखिए, खीवसर में इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का है और सुबह 8 बजे के करीब मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्ट बैलेट की मतगणना होगी, उसके बाद 20 राउंड तक मतगणना चलेगी, जिनके लिए 14 टेबल लगाई गई है। जी
जी बिल्कुल, मान के चलें सब जगह पर एवरेज यही है, 14-15 टेबल्स लगाई गई हैं, 20 राउंड के लगभग तमाम सीटों पर मतगणना होनी है। तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तस्वीर जो है, क्लियर तस्वीर आपके सामने एक रुझानों के माध्यम से आ जाएगी। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों में जो मतगणना के दिन को लेकर तैयारियां की गई हैं उस बारे में बता रहे हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों का आप लोगों के माध्यम से मैं एक बार फिर से चुनाव कितना दिलचस्प रहा वो भी जानना चाहूंगी। सबसे पहले तरुण, आप बताइए किस तरह की तस्वीर नजर आई इस बार के उपचुनाव में? लग ही नहीं रहा था कि ये कोई उपचुनाव है, ऐसा लग रहा था कि बस बड़े बड़े नेताओं की साख का सवाल है। आप बताइए सलूम्बर 84 का समीकरण किस तरह का रहा, कितना दिलचस्प इस चुनाव में आपको तस्वीर नजर आई? 84 उपचुनाव में सांसद राजकुमार रोत, भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री और टीएडी मंत्री बाबूलाल रोत और कांग्रेस से यहाँ के विधायक डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा, इन तीनों की साख लाव पे लगी हुई है। इस बार इन तीनों पार्टियों की तरफ से कड़ी मेहनत की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री का इस 84 क्षेत्र में 2 बार दौरा हो चुका है। वही प्रदेश अध्यक्ष भजन लाल जी राठौड़ का 3 बार दौरा हो चुका है। वहीं वोटरों को भी घर घर जाके संपर्क किया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, वनवासी कल्याण परिषद, आरएसएस की ओर से भी फील्ड में मेहनत की गई। वही कांग्रेस की ओर से भी एकजुटता दिखाते हुए घर घर संपर्क किया गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये साख का सवाल राजकुमार रोत के लिए भी है। सांसद राजकुमार रोत ने बिल्कुल, ये देखिए इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण मुद्दा रहा वो यही रहा कि सिर्फ चुनाव प्रत्याशियों का नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं के साख का सवाल इस बार का ये चुनाव रहा। और साख की बात आती है तो दौसा उपचुनाव विष्णु, जहां पर 3 बड़े बड़े नेताओं की साख जुड़ी है। किरोड़ी लाल मीणा जिन्होंने अपने भाई को वहां पर टिकट दिलवाया, सचिन पायलट, मुरारी लाल मीणा, इन लोगों ने मुख्य तौर पर मुरारी लाल मीणा तो बिल्कुल इस तरह प्रचार प्रसार कर रहे थे मानो वो खुद चुनाव लड़ रहे हों। तो बड़े बड़े नेताओं की साख इसलिए सबसे ज्यादा नजर दौसा पे बनी है। ठीक कहा आपने कि दौसा विधानसभा उपचुनाव में सबसे जो अहम और हॉट सीट जो दौसा थी और इस पर कई बड़े नेताओं का आज इस मुख्य तौर से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भैया चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर सचिन पायलट जो इनकी कर्मस्थली रही है, वो हमेशा हर चुनाव में उनकी पूर्ण दखल अंदाजी रहती है और लोगों का उनका जो एक प्रेम है उनके पर जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। गुर्जर मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में है और वह भी जो निर्णायक मतदाता है। और दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा ने सही कहा आपने कि वो ऐसे चुनाव लड़ा जैसे वो खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनके जो सबसे विश्वास पात्र हैं, दौसा के पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रह चुके डीसी बिरवा को टिकट दिया गया था और उनको जिताने के लिए उन्हें बरकस प्रयास किया गया। और दौसा विधानसभा चुनाव में आपको बताना चाहते हैं कि कई अंक देखने को मिला है। यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट मंत्री है उनके डांस देखने को मिला। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा डांस देखने को मिला। तो वहीं सचिन पायलट ने भी पहली बार दौसा विधानसभा में डांस देखने को मिला। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं तो जगमोहन मीणा ने जोर लगा दिया। तमाम बड़े चेहरों ने दौसा विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए। और जातिगत समीकरण तो दौसा का सबसे ज्यादा दिलचस्प है। सामान्य सीट होने के बावजूद भी ST/SC चेहरे को दोनों ही प्रमुख पार्टियों ने चुना। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इन 7 सीटों में से जो एक सीट मात्र बीजेपी के पास थी तो अपनी सीट के आंकड़े को बढ़ा पाती है, या फिर कांग्रेस अपनी सीटों पर जो उसका वर्चस्व था इस बार के विधानसभा चुनाव में, टोटल 4 सीटों पर कांग्रेस थी, तो इन सभी सीटों को कांग्रेस बचा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात खीवसर की अगर हम बात कर ले महेंद्र, सीधे तौर पर चुनाव हनुमान बेनीवाल की साख से जुड़ा हुआ खीवसर चुनाव। पूरी कोशिश हनुमान बेनीवाल ने की कि विधानसभा से उनकी पार्टी का एक व्यक्ति तो कम से कम बैठे। महेंद्र मेरी आवाज आपका जी तब से ये खीवसर विधानसभा सीट बनाई गई है। उसके बाद जी देखिए जब 2008 से ही खीवसर विधानसभा सीट बनी थी परिसीमन में, उसके बाद से ही हनुमान बेनीवाल लगातार खीवसर से विधायक है। एक बार नारायण बेनीवाल खीवसर से विधायक बने थे, लेकिन इस बार बेनीवाल परिवार की प्रतिष्ठा है जो दांव पर है। और खीवसर में सबसे ज्यादा बयानबाजी देखी गई है। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी कहा कि मैं अगर ये चुनाव बीजेपी हारी तो सिर मुंडवा लूंगा, मूंछ कटवा दूंगा। ऐसी कई बयानबाजियां यहाँ देखने को मिली है। जी
बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि हम लगातार ये बात चर्चा का विषय रहा है कि इस बार के चुनाव जो है तमाम बड़े बड़े चेहरों के साख का चुनाव उन्होंने अपना बना लिया, और खीवसर का चुनाव एक तरफ हनुमान बेनीवाल तो वहीं गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी अपनी साख का सवाल बना लिया, और इस तरह के बयान भी सामने आए। बहुत दिलचस्प तस्वीर नजर आई, लेकिन कल बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है और कल तस्वीर क्लियर हो जाएगी। आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। तैयारियां हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 20 राउंड के लगभग एक एवरेज जो 7 सीटों का है मतगणना होनी है। तो 10 साढ़े 10 तक जो रुझानों के माध्यम से आपको एक तस्वीर जरूर मिल जाएगी कि आखिर किसने बढ़त बनाई। तो कल 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। शुक्रिया सभी लोग जुड़े।